नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। देखिए, राजस्व लेखपाल की मुख्य परीक्षा, पेट की प्रारंभिक परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाएं एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में जो योजनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं और भारत सरकार की योजनाएं भाग 2 हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की योजनाओं में खास क्या है। देखिए, आज की जो हमारी पहली योजना है वो है उजाला योजना। तो हमारी पहली योजना है भाई उजाला योजना। पहली बात तो ये कि इसे कब से शुरू किया गया, तो इसे भाई शुरू किया गया 1 मई 2015 को। तो भैया 1 मई 2015 को उजाला योजना शुरू हुआ। उजाला का फुल फॉर्म याद रखेंगे, उज्जवल ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ठीक है, तो ये रहा उजाला का फुल फॉर्म, उजाला। ठीक है, अब सरकार ने क्या किया कि देखिए बिजली के संकट को कम करने के लिए, क्योंकि देखिए सामान्य जो बल्ब होते हैं वो बिजली की मात्रा जो है वो ज्यादा अवशोषित करते हैं, तो इसके लिए बिजली की खपत को न्यूनतम रखना, क्योंकि ऊर्जा संकट भारत में एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, इसके लिए इससे निपटने के लिए सरकार ने उजाला योजना को लाया था, जिसे 1 मई 2015 को सरकार के द्वारा लाया गया। यहाँ पर आपसे 2 बातें अपेक्षित होंगी। पहला तो उजाला योजना किस वर्ष शुरू की गई ये, और दूसरा उजाला योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो दोनों चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगली योजना को देखते हैं। श्रेष्ठ योजना की बात कर लेते हैं, देखते हैं श्रेष्ठ योजना में खास क्या है। अभी हाल ही में सप्लाई इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था यूपी के अंतर्गत, उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। बहुत बेहद आसान चीज है। इसे 3 जून 2022 को प्रारंभ किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी कैटेगरी की बात हो रही है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 3000 छात्रों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश देकर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से यह श्रेष्ठ योजना शुरू किया गया। याद रखिए 9th से 12th तक के बच्चों को इसमें लिया गया, जो मेधावी बच्चे हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के, और उनको बोर्डिंग स्कूल के तहत शिक्षा देने की जो योजना है, मतलब जो हॉस्टल वाली फैसिलिटी होती है विद्यालय के साथ साथ, जैसे आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी विद्यालय, अगर कस्तूरबा विद्यालय का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे तो ये चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ योजना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली योजना, हर घर दस्तक योजना। इसे 1 जून 2022 को प्रारंभ किया गया। आशा करता हूं कि ये बात आप जानते होंगे। देखते हैं मिशन अमृत सरोवर योजना के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। इसे 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। याद रखिए कि भारत आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, और चूंकि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसलिए भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी, मतलब पूरे भारत में 75 सरोवरों की स्थापना का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, ये योजना याद रखिए 24 अप्रैल 2022 को प्रारंभ हुई है, और जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर में, रामपुर का एक गांव है, कौन सा, पटवाई गांव। कौन सा गांव मेरे भाई, पटवाई गांव। यहां पर पहला अमृत सरोवर बना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपके लेखपाल के पेपर में पूछे जाने की संभावना इसकी प्रबल है, या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मामला, इसलिए आपको जरूर जानना चाहिए कि भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर के पटवाई गांव में बना है। ठीक है, इसके तहत मिशन अमृत सरोवर को 24 अप्रैल 2022 में प्रारंभ किया गया, और इसके तहत भारत सरकार देश में 75 अमृत सरोवरों की स्थापना करने का लक्ष्य सरकार ने लिया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगली। अच्छा, यहाँ पर देखिए लिख भी दिया है इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था, वर्ष यहां पर ध्यान रख लेंगे। अगली बात समझते हैं कि 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए यह योजना लाई गई, जिसमें 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम, यह है कि वार्षिक भुगतान आपको देना होगा। वार्षिक रूप से, वार्षिक जो शुल्क है आपका कितना भैया, 330 रुपए आपको जमा करने होंगे। और ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो योजना है, इसके तहत आप इसके पात्र हैं कौन से लोग, 18 से 50 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो पात्रता है वो 18 से 70 वर्ष तक के लोग इसके लिए पात्र हैं। मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस है, जीवन बीमा जो होता है ना वो है, और ये बहुत बेहतरीन योजना है केंद्र सरकार की, इसलिए काफी चर्चा में रहती है। जिसमें 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई। दुर्घटना होने पर या किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर सरकार के द्वारा आपको ये बीमा की राशि मुहैया कराई जाएगी।
तो इसे भी वर्ष 2015 में ही प्रारंभ किया गया था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। याद रखेंगे सब में एज का क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे, किसका भाई, एज का, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अभी हाल ही में कोई पेपर में पूछा गया था एज के क्राइटेरिया संबंधित, इसी में से कोई प्रश्न आया था, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा या अटल पेंशन योजना की पात्रता उसने पूछा था। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना के तहत किस उम्र से किस उम्र तक के लोग पात्र होते हैं, तो ये पूछा गया था, ध्यान रखेंगे आप इसको। आगे देखते हैं अगली योजना, आ गई अटल पेंशन योजना। तो इसमें भी वही है, अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के उम्र का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, और ये भी सेम वही है जो यहाँ पर हमने बात किया। देखते हैं एमएसएमई सस्टेनेबल प्रमाणन योजना, इसे 28 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। इसको लघु, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत इस योजना 28 अप्रैल 2022 को शुरू की गई जो योजना है, इसके तहत इस चीज को देखने की मुहिम शुरू हुई कि भाई कोई भी चीज कितनी सस्टेनेबल है, कितनी टिकाऊ है, मतलब धारणीय विकास के करीब कौन सी योजना है, आपका प्रोग्राम जो है वो कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नजदीक है, इसके तहत ये प्रोग्राम शुरू किया गया। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, ये महत्वपूर्ण योजना है भाई, इसे वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है ये, लेखपाल वाले विशेष ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है, लेखपाल वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसे वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया। इसमें जो पात्रता है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के सीमांत किसान जो हैं वो इसके पात्र हैं। इसमें 3000 रुपए का, इसे यार इन्होंने सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है, फिलहाल समझ लीजिएगा। इसमें जो प्रीमियम है वो 55 रुपए से लेकर 220 रुपए तक का प्रीमियम राशि है, और इसके बाद इसको जब आप जमा करेंगे उसके बाद पेंशन के रूप में आपको 3000 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जो हमने अभी अन्य पेंशन की जो बात की उसमें भी यही है, तो 3000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये रहा किसान मानधन योजना के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की योजनाओं में हमने इतनी चीज देखा। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। तो तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कर दो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।